Hello guys, in this video we will discuss about the topic that is the spermatogenesis process. Spermatogenesis process. स्पर्मेटोजेनेसिस से ही समझ आ रहा है कि हमारा क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म जो है वो रहेगी। इसमें मोस्ट कॉमन जो हम इसमें लाइक पढ़ेंगे क्या क्या, तो लाइक स्पर्म्स कैसे बनते हैं, उसमें कितने डेज लगते हैं और कितने सेल्स ऑफ नंबर जो है वो बनते हैं, अलग अलग स्टेजेस के क्या क्या नाम है, प्लस हमारा जो स्पर्म बन जाता है उसका लाइफ स्पैन कितना होता है, उसका साइज कितना होता है, वो सीमन के साथ कहाँ पे मिलता है, कहाँ पे उसकी मूवमेंट होती है, कहाँ पे वो मिच्योर होता है, तो दैट ऑल कवर्ड इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके। और ये इसमें से आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लाइक जो स्पर्म्स है तो उसका लाइफ स्पैन कितना होता है, मोस्ट कॉमन। और मोस्ट कॉमन जो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है जो अभी पिछले नोट सेट 6 में भी आया था, दैट इज कि हमारे लाइक की स्पर्मेटिड्स है या स्पर्मेटोसाइट्स है तो वो कितने नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया से बनते हैं, या स्पर्म्स कितने नंबर ऑफ स्पर्मेटोसाइट्स या स्पर्मेटोगोनिया से बनते हैं। तो आपको नंबर याद करना है, वो मैं आपको बताऊंगी और ये सारी टर्म्स जो हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे कौन कौन सी होती है। ओके। फर्स्ट है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। तो जब भी प्रोसेस पढ़ना है तो उसमें डिवीजन होगी, यू नो दैट। डिवीजन कौन कौन सी होती है, दैट इज टू टाइप्स ऑफ डिवीजन, दैट इज द माइटोसिस प्लस मियोसिस। तो वो हम सबसे पहले वो पढ़ लेते हैं कि वो क्या होती है। एक रहता है हमारा माइटोसिस एंड एक रहता म्योसिस। हम इसमें से उतना ही पढ़ेंगे जो हमारे लिए जरूरी है, ज्यादा डिवीजन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें पता है माइटोसिस मतलब कि जो किसमें होता है, हमारे जर्मिनल सेल्स। जर्मिनल सेल्स मींस की जो हमारे सेक्सुअल सेल्स होते हैं उसमें डिवीजन होती है, जो क्या है हमारे स्पर्म एंड ओवम। ये डिवीजन ओनली प्रेजेंट होगी हमारे जर्मिनल सेल्स में, दैट इज द स्पर्म एंड ओवम। और जब ये प्रेजेंट हो रही है तो हमें पता चल रहा है कि सेक्सुअल में हो रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, रिप्रोडक्शन। और हमेशा ये चीज रखना, जब हमारे सेक्स में जो जर्मिनल सेल्स है उनमें डिवीजन होगी तो वो क्या करते हैं, आइडेंटिकल पेरेंट सेल्स जो बनाते हैं, आइडेंटिकल पेरेंट सेल्स बनाते हैं। मीन्स कि जो हमारे पेरेंट्स के करेक्टरिस्टिक्स होंगे, जैसे मेरे फादर दिखते हैं या मदर्स दिखती हैं तो उसके भी करेक्टर मेरे होंगे, लाइक मेरे हेयर्स उनकी तरह होंगे, मेरा मतलब लाइक स्पीच उनकी तरह होगा, मेरा माइंड उनकी तरह होगा। दैट इज ऑल जो भी हमारा लाइक डिटरमाइन करता है, वो कौन करता है, तो हमारे जो माइटोसिस डिवीजन है वो करती है, ठीक है। देन और इसमें बनते कितने सेल्स है, तो हमेशा याद रखना 2 डॉटर सेल्स जो है वो बनते हैं, 2 डॉटर सेल्स बनते हैं। और इसमें और क्या है कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स रहते हैं, मतलब कितना जो है वो डिवीजन के पार्ट्स रहते हैं। तो इसमें मेनली जो फेज आते हैं दैट इज द 4 फेज। सबसे पहले आता है एनाफेज, सॉरी सबसे पहले आता है प्रोफेज। सबसे पहले आएगा प्रोफेज, देन एनाफेज, देन मेटा एंड लास्ट वन इज द टेलोफेज। ये हमारा ऑल आर अबाउट जो है माइटोसिस प्रोसेस। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एक तो ये जर्मिनल सेल्स में होते हैं जिसको हम स्पर्म एंड ओवम बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉज करते हैं। और ये आइडेंटिकल पेरेंट सेल्स जो बनाते हैं वो भी कितने नंबर, दैट इज द 2 नंबर ऑफ सेल्स बनाते हैं। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो होता है ना, इसमें हमारे जो नंबर्स है क्रोमोसोम्स पे उस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो नो इफेक्ट ऑन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ये चीजें ही याद करनी है, ज्यादा इसमें से याद करने की जरूरत नहीं है, हमें इतना ही जो है वो जरूरत पड़ेगी स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में। देन हमारा आता है म्योसिस। तो म्योसिस में हमेशा याद रखना है ये किसमें होती है, जो हमारे लाइक की ऑल बॉडी सेल्स है, ऑल बॉडी सेल्स में, एक्सेप्ट हमारे जर्मिनल सेल्स में नहीं होती, ऑल बॉडी सेल्स में एक्सेप्ट जर्मिनल सेल्स। देन हमारा सेकंड क्या है, जर्मिनल सेल्स पे नहीं हो रही है तो मीन्स क्या है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ओके। देन इसमें जो होता है, इसमें कितने 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, हैप्लॉइड सेल्स।
और ये कैसे बनते हैं, नॉन आइडेंटिकल, मीन्स की लाइक की जो हमारे पेरेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होंगे इसमें, लाइक जो मेरे पेरेंट्स हैं मेरी तरह मैं उनकी तरह नहीं दिखूंगी, दैट इज द नॉन आइडेंटिकल। ओके, और इसमें क्या होता है कि जो हमारा क्रोमोसोम्स नंबर है वो भी क्रोमोसोम नंबर इज हाफ। इसमें क्या हो जाता है कि जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हाफ हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, म्यूसिस। और इसमें सिर्फ दो फेस आते हैं, दैट इज द म्यूसिस 1 एंड म्यूसिस 2। ठीक है, इसमें सिर्फ दो ही फेस होते हैं, उसमें 4 फेस होते हैं, इसमें 2 फेस होते हैं। माइटोसिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जो म्यूसिस है उसमें सेक्सुअल रहती है, और उसमें जॉर्मिनल सेल्स के ऊपर डिवीजन होती है, और उसमें जो है वो हमारा जो है हम बोल सकते हैं ओवल बॉडी पर रहती है। ये था हमारा म्यूसिस, ये म्यूसिस एंड माइटोसिस ये आपको प्रोसेस में जो है वो हेल्प करेगा। ओके, देन नाउ अब हम डिस्कस करते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या है और उसमें कैसे कैसे जो है वो हमारे स्पर्म्स जो है वो बनते हैं। ओके, देन है इसमें हम ये याद रखेंगे जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, स्पर्म की फॉर्मेशन की, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म्स, मैंने पहले ही बोला था कि क्या होता है कि जब स्पर्म एंड ओवम मीट करते हैं एक दूसरे के साथ तो वो जर्मिनल सेल बनाते हैं, जर्मिनल सेल्स बन गया जो नेक्स्ट जनरेशन में हेल्प करेगा, जर्मिनल सेल बन गया। अब ये जर्मिनल सेल्स कहाँ पे है, इंट्रायूट्राइन जो है वो अभी इंट्रायूट्राइन लाइफ में चल रहा है, तो ये क्या करेगा, मतलब कि साइज जो है इसका इंक्रीज होता रहेगा, और जब जो है इसका लार्ज साइज हो गया, जर्मिनल सेल्स है जिसका लार्ज साइज हो गया तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। ये है फर्स्ट टर्म। स्पर्मेटोगोनिया किसको बोलते हैं, जो जर्मिनल सेल्स है, मीन्स की जो हमारा नॉर्मल अभी जर्मिनल सेल्स है, या हम बोल सकते हैं जो नॉर्मल अभी मेल से एक स्पर्म आया था जर्मिनल सेल बनाने के लिए, तो उसका साइज जो बड़ा हो गया, जब ये साइज बड़ा हो गया तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, दैट इज द स्पर्मेटोगोनिया। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया है इसकी जो है क्या होगी, माइटोटिक डिवीजन रहेगी। माइटोटिक डिवीजन में मैंने क्या बोला था, 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, और जो हमारा क्रोमोसोम्स का नंबर है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। ठीक है, देन हमारा मान लो ये हमारा इसमें माइटोटिक डिवीजन होगी और वो भी कितनी होगी, 4। याद रखना हमेशा जिस पर मेटोगोनिया उसकी 5 जो है वो क्या होती है, माइटोटिक डिवीजन होती है। लाइक कि आपका ये जो है इस पर मेटोगोनिया है, इसमें कितने होगी, माइटोटिक डिवीजन होगी 1, तो कितने स्पर्म सेल्स बन गए, 2। देन जो फर्दर इसकी होंगी तो इसके ये कौन सी डिवीजन आ गई, माइटोटिक 2। ठीक है, ये कौन सी आ गई, 2। देन अभी इसकी माइटोटिक 3 भी होगी, टोटल जो डिवीजन होती है इसकी 4 होती है, ये होगी 3। देन नेक्स्ट आती है 4th, ये आ गई। ठीक है, ये आपकी लास्ट वन इज द 4th डिवीजन। अब जो फर्स्ट डिवीजन हुई है कि इसमें कितने जो सेल्स बने हैं, 1 2, कितने बने हैं इसमें, 2। इसमें जो सेकंड है उसमें कितने बने, 1 2 3 4, इसमें कितने बने हैं, 4। देन जो हमारी थर्ड है उसमें कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने बने, 8। और जो फोर्थ है उसमें कितने बने, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और 2 16, कितने बने हैं, 16 सेल्स जो बने हैं। और इसमें क्या होता है कि ये माइटोटिक डिवीजन हो रही है तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर लाइक ये 46 है तो ये भी 46 होंगे, ये भी 46 होंगे, और सारे ही जो सेल्स के नंबर है वो 46 होंगे। टोटल कितने बन गए, ये 4th स्टेज पे आके कितने सेल बन गए, दैट इज द 16 सेल। अब ये जो 4th माइटोटिक डिवीजन पे जो सेल मेच्योर हो जाएगा 4th पे प्लस मेच्योर सेल बन जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द हमारा स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटोसाइट। और ये भी कौन सा स्पर्मेटोसाइट है, दैट इज द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। आपको ये याद रखना है, ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट है। अब स्पर्मेटोसाइट्स आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है वो कितने नंबर ऑफ सेल्स जो है इसमें प्रेजेंट है, दैट इज द 16 सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और वो भी किसके, ऑफ स्पर्मेटोगोनिया।
हमेशा ये चीज याद रखना, अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आए कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कितने नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया से बनते हैं, दैट इज द 16 से। क्यों? क्योंकि इसमें माइटोटिक जो फर्स्ट स्पर्मेटोगोनिया होता है उसका क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होती है। डिवीजन कितनी होती है? 4। तो 4 से आप खुद मल्टीप्लाई कर लेना, तो 16 सेल जो वो बनते हैं। क्योंकि हर एक सेल के टू सेल्स बनेंगे, क्योंकि माइटोटिक डिवीजन है, 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनेंगे। तो 4th स्टेज पे आके ये क्या बन जाते हैं? 16, जिसे हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं। अब नाउ जो वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है, इसका क्या होगा? दैट इज द मियोसिस 1। मीन्स की इसमें कौन सी डिवीजन होगी? दैट इज द मियोसिस 1 होगी। और ये क्या बना देगा? दैट इज द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स मीन्स कि अब आपके पास क्या आ गया? ये आ गया हमारा एक स्पर्मेटोसाइट्स। ये क्या है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब इसकी हुई मियोसिस 1। ठीक है, इसमें क्या हो गया? मियोसिस 1 हो गया। तो इसमें कितने सेल्स बन गए? 4 बन गए, मतलब ठीक है। क्योंकि मियोसिस में क्या होता है कि 4 सेल्स जो वो बनते हैं। या मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि इसमें जो क्रोमोसोम्स मतलब सेल्स तो डबल होते हैं, लाइक एक है तो उससे 2 बन जाएंगे। बट इसमें क्या होगा कि यहाँ पे क्रोमोसोम्स का नंबर कितना है? 46 है, तो यहाँ पे हाफ हो जाएगा। मैंने अभी म्यूसिस में बताया था कि हमारे क्रोमोसोम्स सेल तो बढ़ते हैं, बट जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो हाफ हो जाता है। ये थी मियोसिस 1। अब मियोसिस 2 होगी, देन फिर फर्दर से क्या हो जाएंगे? हमारे सेल डिवाइड हो जाएंगे। और इसमें क्या होता है? जो मियोसिस 2 होती है उसमें क्या होता है कि जो हमारे सेल्स की डिवीजन से सेल ज्यादा बनते हैं, बट जो नंबर है क्रोमोसोम्स का वो अफेक्ट नहीं होता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में भी क्या होगा? इसमें होगी मियोसिस 2। अब इसकी होगी मियोसिस 2, और ये जो बने हैं ये क्या बन गया हमारे? दैट इज द स्पर्मेटिड्स। ठीक है, क्या बन गए हैं ये? स्पर्मेटिड्स। इसमें मियोसिस 2 के टाइम पर क्या हुआ है कि नंबर इज डबल, नंबर इज डबल, बट डज नॉट अफेक्ट क्रोमोसोम्स। ओके, मीन्स कि क्रोमोसोम्स पहले से ही 23 थे, तो अब भी इसमें कितने रहेंगे? दैट इज द 23 ही रहेंगे। इसमें क्रोमोसोम्स के नंबर को ये अफेक्ट नहीं करता है। दैट इज क्या बन गया? हमारे स्पर्मेटिड्स। ये याद रखना, एक था हमारा स्पर्मेटोगोनिया, एक था स्पर्मेटोसाइट्स एंड स्पर्मेटिड। जो स्पर्मेटोगोनिया वो कब बना? जब जर्मिनल सेल्स का साइज बड़ा हो गया, उसको हमने स्पर्मेटोगोनिया बोल दिया। जब स्पर्मेटोगोनिया की माइटोटिक डिवीजन होगी और 4th स्टेज पे जो मेच्योर सेल बना उसको हमने बोल दिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। देन उसकी अब मियोसिस डिवीजन हुई। मियोसिस 1 में क्या हुआ कि जो नंबर है क्रोमोसोम्स का वो तो हाफ हो गया, और साथ में सेल भी डिवाइड हो गए। ओके, और उसके बाद क्या बन गया? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। और अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की क्या होगी? मियोसिस डिवीजन होगी। तो उसमें क्या हो गया कि जो नंबर है वो तो डबल हुआ, बट क्रोमोसोम्स के नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। सेल का नंबर डबल हुआ, बट क्रोमोसोम्स पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। उसके बाद क्या बन गया हमारा? दैट इज द स्पर्मेटिड्स जो वो बन गई। ओके, अब ये स्पर्मेटिड्स जो है इनमें क्या हो गया? मॉर्फोलॉजिकल चेंज आ गया हमारा, मॉर्फोलॉजिकल चेंज आ गया, चेंजेस आ गए। तो इसको हमने क्या बोल दिया? दैट इज द स्पर्मियोजेनेसिस। दैट इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। ये है हमारा मेन जो स्पर्मियोजेनेसिस मीन्स की दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? ये एक्चुअल फॉर्मेशन है हमारे स्पर्म की। ओके, अब हमें कोई पूछेगा कि एक स्पर्मेटोसाइट से, एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने नंबर ऑफ स्पर्मेटोसाइट्स बने, तो कितने बने? दैट इज द 16। बट अगर हमें ऐसे पूछा कि एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्मियोजेनेसिस बने, तो 16 तो ये थे प्लस 4 ये हो गए, 4 तो ये हो गए, 16 प्लस 4 सॉरी 16 इंटू 4, क्योंकि ये तो हम कर रहे हैं एक की बात, सॉरी ये हम कर रहे हैं एक की बात। यहाँ पर है हमारा एक स्पर्मेटोसाइट्स,
बट इसके साथ तो हमारे डबल बनेंगे ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 के साथ, तो कितनी आ गई, दैट इज द 64 सेल्स। हमें डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आएगा कि एक इम्पोर्टेंट है ये, एक स्पर्मेटोगोनिया है या एक स्पर्मेटोसाइट्स है, तो उससे तुम्हारे कितने स्पर्म बनेंगे, दैट इज द 64 सेल्स जो वो बनेंगे। कितने नंबर ऑफ सेल्स, दैट इज द 64 नंबर ऑफ सेल्स जो वो बनेंगे टेस्टिस सॉरी स्पर्म की, ठीक है। अब ये जो सारा प्रोसेस है इसको बनने में कितना टाइम लगता है, दैट इज द 70 से 75 डेज। मीन्स की पूरा प्रोसेस टाइमिंग कितनी लगेगी, दैट इज द 70 से लेके 75 डेज तक ये टोटल टाइम लेता है स्पर्मेटोगोनिया बनने में, उससे स्पर्मेटोसाइट्स और लास्ट दैट इज द स्पर्मियोजेनेसिस। ओके, ये था हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस। अब हमारा कि ये जो स्पर्म्स है वो क्या हो गया हमारा, अब स्पर्म बन गया। मैं आपको एक बताती हूँ। हमने क्या कर लिया, स्पर्मियोजेनेसिस बना लिया, स्पर्म बना लिया। अब ये हमारा क्या हो गया, स्पर्म बन गया है। अब हम थोड़ा सा स्पर्म के बारे में देख लेते हैं। स्पर्म लाइक कैसा होता है, ये स्पर्म है हमारा, ये क्या आ गया हमारा स्पर्म, ठीक है। ये क्या है, स्पर्म है। इसके कुछ पार्ट्स हैं। सबसे पहले ये जो पार्ट होता है दैट इज, इसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम का मेन काम क्या होता है कि जब भी इसमें ओवम के साथ मीट करना है तो जो उसकी आउटर लेयर होती है उसको ब्रेक करने में ये हेल्प करता है, और उससे क्या होता है, स्पर्म जो है ओवम के साथ मीट कर सकता है। देन ये जो है हेड है पूरा, ये क्या है, हेड है हमारा। अब हेड में क्या प्रेजेंट होता है हमारा, दैट इज द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज द क्रोमोसोम्स। इसमें क्या प्रेजेंट रहेगा, क्रोमोसोम, जो कितना होता है 23XY, ठीक है। कितना होता है, 23 नंबर्स होता है। देन दिस पार्ट इज और पार्ट, ये जो मिडल पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ये किस में हेल्प करता है, दैट इज द एनर्जी में। ये क्या करता है, एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करता है हमारे एक स्पर्म को कि वो मतलब कि मूवमेंट कर सके, क्योंकि एनर्जी होगी तब तो वो चलेगा ना। और ये लास्ट पार्ट इज द दैट इज टेल। टेल किस में हेल्प करती है, तो हमारी मूवमेंट में। हमेशा याद रखना, स्पर्म किसकी हेल्प से जो है वो मूव करता है, दैट इज द टेल की हेल्प से। ओके, और हमारा जो ओवम की आउटर शील्ड है उसको ब्रेक करने में कौन हेल्प करता है, दैट इज द एक्रोसोम। ये था हमारा स्पर्म के बारे में कि स्पर्म क्या है। अब हमने देख लिया था कि हमारा क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस होगी, मीन्स कि स्पर्म जो है वो बन गया था, जिसमें कितना टाइम लगा, 70 से 75 डेज जो है वो लगी। अब क्या हुआ, जो मिच्योर सेल था ना, जो मिच्योर स्पर्म, वो कहाँ चला गया, हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। कहाँ चला गया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वहां पे पहुंच के ये कहाँ पर जाएगा, दैट इज द एपिडिडमस, एपिडाइमस ट्यूब में, ठीक है। एपिडाइमस ट्यूब से, एपिडाइमस ट्यूब में क्यों जाता है, तो इसमें इसका क्या होता है, एक तो जो स्पर्म बना है वो मिच्योर होगा वहां पर, प्लस ट्रेनिंग लेगा फॉर मूवमेंट के लिए, फॉर मूवमेंट। मीन्स कि अब इसको पता, इधर इधर आकर के एक टाइप की इसको ये होगा कि कैसे जो है इसने मूव करना है, कितनी स्पीड में जो है ये चलेगा, ठीक है। एपिडिडमस में पहुंच गया, एपिडिडमस में मेच्योर हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद ये कहाँ पर जाएगा, दैट इज द हमारा जो सेमिनिफेरस, सॉरी, देन हमारा जाएगा वास डिफरेंस में। ये जाएगा वास डिफरेंस में, वहां से अब ये 3 पार्ट में जाएगा। एक जाएगा हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेकंड वन इज ऑन फॉर प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड थर्ड वन इज vulvourethral ग्लैंड।
ग्लैंड के पास जाए, ठीक है। ये स्पर्म कहाँ पर पहुंच गया, वास डिफरेंस में। वास डिफरेंस से अब ये 3 जगह पे जाएगा। सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। यहाँ पर क्यों जाता है, क्योंकि ये यहाँ पर मिक्स विथ सीमन, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन है। मीन्स कि आपको क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि जो हमारा स्पर्म है उसके साथ फ्लूइड जो मिक्स करता है, ये मिक्स फ्लूइड कंट्रीब्यूटर कौन होता है, तो मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, दैट इज द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। प्रोस्टेट ग्लैंड में भी यही होता है, मिक्स होता है विद सीमन के साथ। बट ये लेस कॉमन है। क्या है, ये लेस कॉमन है, ठीक है। और जो बल्बो यूरिथ्रल है, इसमें क्या होता है कि ये इसमें भी मिक्स होता है, मिक्स स्पर्म with semen, but कब, at the time of intercourse, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जो स्पर्म है वो मेच्योर हो गया, उसके बाद वो कहाँ चला गया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। उसके बाद वो कहाँ चला गया, एपिडिडमस ट्यूब में। वहां पर ये क्या होगा, मेच्योर होगा, प्लस इसकी ट्रेनिंग होगी मूवमेंट के लिए। इसके बाद ये जाएगा वास डिफरेंस में, और वास डिफरेंस से ये फर्दर डिवाइड होगा। एक जाएगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, जहां पर ये मिक्स होगा सीमन के साथ, जो मोस्ट कॉमन है हमारा कॉन्ट्रीब्यूटर, ओके। देन सेकंड प्रोस्टेट ग्लैंड के पास, जो लेस कॉमन है। और थर्ड इज द वल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, जो क्या करता है, एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स जो हमारा सीमन प्रोड्यूस्ड होता है उसमें क्या होता है, स्पर्म को मिक्स करता है, ओके। ये था हमारा दैट इज द स्पर्म कैसे कैसे जो वो आउटर एनवायरनमेंट में आता है। हमने ये देखा था कि जो स्पर्म बनने का, जर्मिनल सेल से बनने का स्पर्म, जर्मिनल सेल से स्पर्म बनने के लिए कितना टाइम लगता है, दैट इज द 70 to 75 डेज। और ये जो फिर जब मेच्योर स्पर्म हो गया, 70 यहाँ से लेकर के मेच्योर स्पर्म बनने से लेकर के आउटर इन्वायरमेंट तक, मेच्योर स्पर्म टू आउटर इन्वायरमेंट तक का कितना टाइम लगता है, दैट इज हमारा 12 to 14 डेज, 12 से 14 दिन, ओके। 12 to 14 डेज टोटल कितना टाइम लग गया, 12 to 14 डेज। ये था हमारा लाइक कि बाहर आने तक। अगर आपको पूछा जाए कि जो नॉर्मल स्पर्म है उसका, नॉर्मल स्पर्म बनने से लेकर के उसका आउटर इन्वायरमेंट में आने का कितना टाइम लगता है, तो दैट इज 70 to 75 डेज। वो हो गया 75 प्लस 12 to 14 डेज ही हो गया, तो 14 डेज टोटल कितना हो गया, 5 4 9 7 1 8, मतलब 89 डेज अप्रोक्स जो है वो हमारा लगता है। 90 से लेके 92 डेज एक नॉर्मल स्पर्म को बनने से लेकर उसका बाहर आने तक का टोटल जो टाइम पीरियड है, दैट इज 90 से लेकर 92 डेज। और एक स्पर्मेटोगोनिया से कितना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, दैट इज हमारे 16 सेल्स। और अगर पूछा है कि एक स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्म बनते हैं, दैट इज द 64, ओके। और कितना टाइम पीरियड लगता है, दैट इज द 90 से लेके 92 डेज तक। ये था हमारा और जो है वो अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस मींस की फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म्स जो है वो कैसे होती है, वो कहाँ पर आता है, और कितना टाइम जो है वो आउटर इन्वायरमेंट में आने में लगाता है। अब है हमारा कुछ जो है कैरेक्टरिस्टिक्स स्पर्म के क्या क्या होते हैं। तो हमेशा याद रखना जो साइज है हमारा स्पर्म का, साइज हम स्पर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। साइज ऑफ स्पर्म कितना होता है हमारा, 40 to 50 माइक्रोन। माइक्रोन मीन्स की बहुत ही छोटा, ठीक है। देन हमारा इसमें लाइफ स्पैन कितना होता है इसका, तो दैट इज हमारा 48 से लेके हमारा 72 आज तक। उसके बाद ये क्या हो जाता है, इसकी डेथ जो है वो हो जाती है। ये हमारे कुछ करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये था। अब हम इसमें एक और बहुत मेन चीज पढ़ेंगे कि हम कपल इनफर्टिलिटी टेस्ट कौन सा होता है और कैसे करते हैं, वो इसी में से है, इसलिए मैं आपको इसमें से ही पढ़ा रही हूँ। अब मैंने पढ़ाया था जो लीडिंग सेल्स है उनका काम क्या होता है, लीडिंग सेल्स ये इकलौते सेल्स है जो क्या करते हैं, हमारे स्पर्म को बनाते हैं। तो स्पर्म को बनाते हैं, साथ में ये क्या करते हैं, हमारी फॉर्मेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन।
टेस्टोस्टेरोन को बनाते हैं। टेस्टोस्टेरोन तो बन गया, बट ये रिलीज कब होगा? जब हमारा HCG हार्मोन स्टिमुलेशन मिलेगी। स्टिमुलेशन मिलेगी। और ये हार्मोन स्टिमुलेशन जो HCG हार्मोन होता है, ये होता कहाँ पर है? तो दैट इज जो है वो प्रेजेंट इन वीमेन। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा HCG हार्मोन स्टिमुलेशन है वो क्या है? हमारा टेस्ट है फॉर कपल इनफर्टिलिटी। कैसे ये चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कपल इनफर्टिलिटी के लिए हम कौन से हार्मोन का टेस्ट कर, या तो लीडिंग सेल टेस्ट, लीडिंग सेल हार्मोन होगा, या फिर हमारा HCG हार्मोन स्टिमुलेशन होगा। अगर आपको ये दोनों दिया है देन आपका करेक्ट आंसर होगा HCG हार्मोन स्टिमुलेशन। बट अगर ये नहीं दिया देन हम लीडिंग सेल्स जो है वो ऑप्शन में रख सकते हैं। ठीक है, क्या होगा कि हम देखो, अगर हम वीमेन से HCG हार्मोन ले रहे हैं और उसको मेल्स में स्टिमुलेट कर रहे हैं उससे टेस्टोस्टेरोन, बट क्या हुआ कि टेस्टोस्टेरोन स्टिमुलेट नहीं हुआ और स्पर्म्स नहीं बने, तो इसका मतलब क्या है कि जो मेल है वो इनफर्टाइल है। ठीक है, फीमेल में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो पूरी प्रॉब्लम इनफर्टिलिटी की है वो किसी ने हमारे मेल में। ठीक है, ऑल अबाउट द